जय श्री राम। कैसे हैं आदरणीय मित्रों आप? मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, जयपुर बीकानेर से प्रणाम। वर्ष 2026 सुदूर दक्षिण में तमिलनाडु के एक प्रमुख दल जो कि फिलहाल सत्ता में है, द्रमुक के लिए कैसा रह सकता है? द्रमुक का मतलब ये है कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, डीएमके। इस पार्टी की सबसे बड़ी और एकमात्र पहचान जो करुणानिधि के जीवित रहते भी थी और आज भी वही है, और वो ये है कि पार्टी करुणानिधि की पार्टी है। भले ही मुरासोली मारन की बात रही हो, उनके बाद में दयानिधि मारन की बात रही हो, चाहे एम.के. स्टालिन की बात रही हो, एम.के. अलागिरी की बात रही हो, चाहे डी राजा की बात रही हो, चाहे कनिमोझी की बात रही हो, वो एक दूसरी बात है किस नेता का नाम आता है। लेकिन ये पार्टी करुणानिधि की आज भी मानी जाती है। 17 सितंबर 1949 शनिवार, ये वर्ष डीएमके यानी द्रमुक पार्टी के पक्ष में अधिक है, विरोध में कम है। अनुकूलता का प्रतिशत अधिक रह सकता है इस वर्ष। पार्टी के प्रतिकूलता का प्रतिशत कम रह सकता है। एक बात और, इस वर्ष इस पार्टी का यानी कि डीएमके द्रमुक पार्टी के गठबंधन का स्वरूप बदल सकता है। देखिए, फिलहाल खींचातानी चल रही है कि द्रमुक कांग्रेस मांग रही है, शायद 40 सीटों की बात कर रही है, द्रमुक 20-25 से ज्यादा देने को तैयार नहीं है। द्रमुक का ये कहना है कि पिछली बार आप 18 ही जीत पाए थे, तो हम ज्यादा सीटें आपको देकर वेस्ट नहीं करेंगे, खराब नहीं करेंगे। तो खींचातानी हो रही है। एक और मसला है, कांग्रेस कह रही है कि विजय के बाद हम इस बार सरकार में भी भागीदारी करेंगे, और तमिलनाडु का इतिहास है कि चाहे गठबंधनों ने चुनाव लड़ा हो, लेकिन सरकार तो एक ही दल की बनी है, चाहे वो अन्ना द्रमुक हो या फिर द्रमुक हो। दो दो दलों की सरकारें या एक से अधिक दल की सरकार नहीं बनी, तो गठबंधन का स्वरूप इस बार द्रमुक का बदल सकता है, और गठबंधन के साथी दल या एक से अधिक दलों के साथ खिंचाव भी हो सकता है, तनाव, उलझाव, टकराव हो सकता है। जैसा हमने बताया कि कांग्रेस के साथ तो चल ही रहा है, ये गहरा सकता है, या जो दूसरे दल हैं, कम्युनिस्ट दल हैं, इन लोगों के साथ हो सकता है। रामदास वाली पार्टी अपने आप में ही 2 अलग फ़िरकों में हो गई है। पार्टी का कोई बड़ा नेता या महत्वपूर्ण नेता या पार्टी और सरकार में किसी महत्वपूर्ण पद पर बैठा नेता कोई विवाद को जन्म दे सकता है। और इसी तरीके से सरकार के किसी बड़े मंत्री को या पार्टी के किसी बड़े नेता को इस वर्ष कानूनी विपरीतता रह सकती है। उसके लिए कानून का मोर्चा झटके वाला मोर्चा रह सकता है, और आप सबके मन में एक जिज्ञासा तो आई गई होगी जो इसका शीर्षक रखा है हमने इस वीडियो का, कि अप्रैल मई में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, इनमें क्या स्थिति है? तो इनमें द्रमुक यानी डीएमके पार्टी को विधानसभा चुनाव में विजय मिल सकती है और ये फिर से सरकार बना सकती है। ध्यान ये रखना है कि डीएमके यानी द्रमुक पार्टी का संविधान के हिसाब से जो उच्च पदों पर लोग बैठे हैं, मतलब इसे सरल शब्दों कहें कि संवैधानिक पद पर, ये संवैधानिक पदों पर जो बैठे लोग हैं, उनके साथ में इस पार्टी का टकराव हो सकता है, और ये टकराव कानूनी रूप में भी जा सकता है, कोर्ट में भी जा सकता है। एक विशेष बात जो और ध्यान खींच सकती है डीएमके आला कमान का पार्टी का, वो ये है कि इस पार्टी के किसी बड़े या महत्वपूर्ण नेता का स्वास्थ्य या उसका जीवन
झटका दे सकता है और ये झटका बड़ा भी हो सकता है। पर कुल मिलाकर ये वर्ष डीएमके यानी कि द्रमुक पार्टी के लिए पक्ष में अधिक है, विरोध में कम है। मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, जयपुर बीकानेर से। जय श्री राम। प्रणाम।